गौरैया और न्याय की डाली। घने जंगल के किनारे एक शांत बगिया थी, जहां एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। उसकी फैली हुई शाखाओं और घने पत्तों में अनेक पक्षी रहते थे, खासकर गौरैयों का एक बड़ा झुंड। गौरैयाएं मिलजुल कर रहती थीं, एक साथ घोंसले बनातीं, दाने बांटतीं और बच्चों की देखभाल में एक दूसरे की मदद करतीं। उनकी नेता थी एक वृद्ध मगर तेज समझ वाली गौरैया, जिसका नाम था चिक्की। वो भले ही छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता बड़ी थी। जब भी कोई झगड़ा होता, सभी गौरैया पेड़ की सबसे पुरानी शाखा के नीचे इकट्ठा होती, जिसे वे कहते थे न्याय की डाली। वहीं चिक्की सबकी बात सुनती और सच्चे मन से निर्णय सुनाती। एक दिन एक नई मुसीबत आई। एक चकाचौंध करती मैना, नाम था मिट्ठू, वहां आई और बोली, मैं दूर देश से आई हूं, मेरा पुराना पेड़ कट गया है, क्या मैं यहाँ घोंसला बना सकती हूँ? गौरैयाएं दयालु थीं, उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। चिक्की ने भी स्वागत किया। मिट्ठू ने दो घोंसलों के बीच अपना नया घर बना लिया। शुरुआत में सब ठीक था, पर कुछ ही दिनों में मिट्ठू का असली रंग सामने आने लगा। वो गौरैयाओं के साधारण घोंसलों का मजाक उड़ाती, उनके गीतों को कर्कश चहचहाहट कहती और बिना पूछे उनके दाने उठा ले जाती। एक दिन हद हो गई। जब गौरैयाएं दाने चुनने गई थीं, मिट्ठू ने एक युवा गौरैया जोड़े पीकू और टीना का घोंसला गिरा दिया। जब उन्होंने विरोध किया, मिट्ठू ने घमंड से कहा, तुम्हारा घोंसला मेरे रास्ते में था, मुझे जगह चाहिए। पीकू और टीना रोने लगे, उनके अंडे टूट चुके थे। सारे गौरैयाएं गुस्से से चहचहाने लगी, हमें न्याय चाहिए, सब ने कहा। चिक्की ने गंभीरता से सिर हिलाया, कल सुबह न्याय की डाली पर सभी आओ। अगले दिन पूरा पेड़ पक्षियों की भीड़ से भर गया। मिट्ठू निश्चिंत होकर अपने पंख संवार रही थी। चिक्की ने कहा, मिट्ठू, तुम्हें आश्रय दिया गया, पर तुमने दुख और नुकसान दिया। अब तुम्हें अपनी बात कहनी होगी। मिट्ठू बोली, मैं सुंदर हूं, बड़ी हूं, उनके घोंसले कमजोर थे, अगर टूट गए तो मेरी क्या गलती? चिक्की कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, फैसला एक पंख तोल परीक्षण से होगा। मिट्ठू ने पूछा, वो क्या है? चिक्की ने दो पत्तियों की ओर इशारा किया, एक पर तुम्हारा पंख रखा जाएगा और एक पर पीकू का। जो हल्का निकलेगा वही सच्चा साबित होगा। मिट्ठू हंसती, मेरे पंख तो सबसे हल्के हैं। दोनों पंख रखे गए। सभी चौंक गए जब मिट्ठू का पत्ता झुक गया, भारी साबित हुआ। मिट्ठू चिल्लाई, ये धोखा है, मैं तो बड़ी और हल्की हूं। चिक्की मुस्कराई, यहां वजन आकार से नहीं, भाव से नापा जाता है। तुम्हारे पंख में अहंकार, लालच और कठोरता है। पीकू के पंख में प्रेम, पीड़ा और विनम्रता है, इसीलिए तुम्हारा पंख भारी है। मिट्ठू शांत हो गई, शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। चिक्की ने कहा, अब तुम्हें इस पेड़ को छोड़ना होगा। जहां घमंड बसे वहां शांति नहीं रह सकती। मिट्ठू उड़ गई। गौरैयाएं फिर मिलकर पीकू और टीना का घोंसला बनाने लगीं। न्याय की डाली फिर से बुद्धि और एकता का प्रतीक बन गई। नीति कथा, सच्चा न्याय पंख से नहीं, दिल के बोझ से तोला जाता है।